दोस्तों आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को सरल करना सिखाएंगे, यानी एक ही प्रश्न में जोड़ और घटाव का क्रिया करना सिखाएंगे। तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है 7903 जोड़ 835 घटाव 279 दिया गया है। यानी इस प्रश्न में 3 संख्या है, जिसमें से 2 संख्या धनात्मक है और 1 संख्या ऋणात्मक है। दोस्तों अगर किसी भी संख्या के पहले कोई साइन नहीं रहता है, यानी जोड़ घटाव का साइन नहीं रहेगा, तो वह संख्या हमेशा धनात्मक माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें धनात्मक संख्या को एक लंग जोड़ लेंगे और उसमें से ऋणात्मक संख्या को घटा देंगे। तो दोस्तों इसमें यानी इस प्रश्न में 2 धनात्मक संख्या है, तो चलिए हम 2 धनात्मक संख्या को पहले जोड़ेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हल 793 और दूसरा धनात्मक संख्या है 835। तो इस तरह से लिख देना है आपको। अब इसको क्या करना, जोड़ना है, यानी धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे पहले। तो दोस्तों जोड़ हम जब भी बनाते हैं दाहिने से बाएं की तरफ बनाते हैं, तो 3 और 5 को जोड़ने पर 8 होगा, 0 और 3 को जोड़ने पर 3, 9 और 8 को जोड़ने पर 17 होगा। तो 17 का 7 लिखते हैं, हासिल बगल वाला संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 7 है, नीचे कोई संख्या नहीं है, तो एक हासिल जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा यह। यानी 7903 और 835 को जोड़ने पर 8738 आया। तो दोस्तों हमने क्या किया, 2 धनात्मक संख्या को जोड़ लिए। अब क्या करेंगे, इसमें से एक ऋणात्मक संख्या है जो मेरा 279 है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे 7 और घटाना है तो घटाव का साइन लगा करके इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों जब भी हम घटाव बनाते हैं दाहिने से बाएं की तरफ बनाते हैं, तो यहाँ पे 8 में से 9 घटाएंगे। तो दोस्तों 8 में से 9 नहीं घटाए, क्योंकि ऊपर कम है नीचा ज़्यादा है। तो एकदम यहाँ से लेंगे 10, पहले से 8 है, तो यह जगह 18 में से 9 घटाएंगे तो 9। यह 3 था, एक दाएं यहाँ से लेकर के घटाए हैं, तो यह 3 बचेगा। अब 2 में से 7 नहीं घटेगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। तो एक दाएं यहाँ से लेंगे 7 से 10, पहले से 2 बचा था, तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। यह 7 था, एक दाएं यहाँ से लेकर घटाए तो यह बचेगा अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। ऊपर 8 है, नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर उतार देंगे 8। अब तो दोस्तों 8738 में से 279 घटाने पर मेरा आया 8459। तो दोस्तों इस प्रश्न का फाइनल आंसर आपका 8459 होगा। तो दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 2050 जोड़ 6350 घटाव 538 जोड़ 58। तो दोस्तों इस प्रश्न में 3 संख्या धनात्मक है और 1 संख्या ऋणात्मक है। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक संख्या को एक लंग जोड़ेंगे। तो मेरा पहला धनात्मक संख्या है 2050, दूसरा का धनात्मक संख्या है 6350, तीसरा का धनात्मक संख्या है 58। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबसे पहले हम। तो 0 0 और 8 को जोड़ने पर 8 होगा, 5 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो बन जाएगा यह 4। ऊपर से जोड़ेंगे 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 8 लिख देंगे। तो दोस्तों इस तीनों धनात्मक संख्या को जोड़ने पर हमें 8458 आया। इसमें से घटाना है आपको 538। तो इस तरह से लिखेंगे, क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 4 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो एकदम यहाँ से लेंगे 10, 4 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यह बचेगा 7, नीचे कोई संख्या नहीं, लिख देंगे 7। तो दोस्तों इस प्रश्न को फाइनली यानी सरल करने पर मेरा फाइनल आंसर आपका 7920 होगा। कितना होगा, 7920 होगा। तो दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 5623 जोड़ 8530 घटाव 965 घटाव
65 है। तो दोस्तों इस प्रश्न में दो संख्या धनात्मक है और दो संख्या ऋणात्मक है, यानी दो संख्या पॉजिटिव में है और दो संख्या नेगेटिव में है। तो क्या करते हैं बनाने के लिए कि पॉजिटिव वाला के यानी धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को एक अंक जोड़ देंगे और ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को एक अंक जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या को घटा देंगे। तो दोस्तों चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो दोस्तों दो धनात्मक संख्या पहले है 5,623, तो लिखेंगे, और एक है 8,530। जो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी दोनों धनात्मक संख्या है। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या को एक अंक जोड़ लेंगे। तो 3 में से 3 और 0 को जोड़ने पर 3 होगा, 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 6 और 5 को जोड़ने पर 11, तो 11 के एक लिखेंगे, हाथ से लेकर बचेगा। 5 और 8 को जोड़ने पर 13 और एक हाथ से जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा 14। इधर कोई संख्या नहीं तो पूरा 14 लिखेंगे। तो दोस्तों 5,623 और 8,530 को जोड़ने पर 14,153 आया। यह मेरा क्या है, धनात्मक संख्या है। अब क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या 965 है और मेरा दूसरा ऋणात्मक संख्या 65 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 65। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। 5 और 5 को जोड़ने पर 10 होगा, तो 10 के 0 हासिल 1, 6 और 6 को जोड़ने पर 12, 12 और हासिल जोड़ देंगे 13, 13 के 3 हासिल 1, ऊपर 9 है नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो 13 वाला एक हासिल जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। और यह दोनों संख्या क्या था, माइनस में था, यानी ऋणात्मक था। ऋणात्मक का साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो 965 और 65 को जोड़ने पर -1030 आया। तो क्या करेंगे अब दोस्तों, इस दोनों संख्या को जोड़ने पर यानी धनात्मक और धनात्मक को जोड़ने पर 14,153 आया था और ऋणात्मक को जोड़ने पर ऋणात्मक संख्या मेरा 1,030 आया। तो क्या करेंगे, इसमें से धनात्मक में से ऋणात्मक को घटा देंगे, यानी 14,153 में से 1,030 को घटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए लिखते हैं 3401 यानी 1,030। यह ऋणात्मक संख्या, तो इसको घटाव का साइन यहाँ पर लगाएंगे और इसको घटा देंगे। 3 में से 0 घटाएंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 1 है नीचे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर लिख दें 1। 14,153 में से 1,030 को घटाने पर मेरा फाइनल आंसर 13,123 आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का फाइनल आंसर आपका 13,123 होगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।